My dear students, welcome you. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सिंटैक्स ऑफ वर्ब पढ़ा रहा हूं और अब तक मैंने आपको 19 रूल्स पढ़ा दिए हैं और इस वीडियो में रूल नंबर 20 कंडीशनल सेंटेंस में यदि वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में और दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस में बनता है। दोनों वाक्य कंडीशनल सेंटेंस में दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में नहीं बनते हैं। अंतिम वाक्य फ्यूचर टेंस में और प्रथम वाक्य प्रेजेंट टेंस में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। ये गलत है, इनकरेक्ट है। दोनों वाक्यों में फ्यूचर का प्रयोग किया गया। इसमें फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है, अर्थात करेक्ट क्या होगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। ये करेक्ट है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी अगर देखें तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। कभी कभी हिंदी में दोनों में बोल दिया जाता है, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप अच्छे अवश्य अंक प्राप्त करोगे। तो दोनों में भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में और सेकेंड सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। और तो एग्जाम्पल से स्पष्ट है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो करेक्ट क्या होगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। सेकेंड सेंटेंस, इफ ही वुड हैव कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये पास्ट टेंस में है, लेकिन इसमें भी सेम टेंस नहीं होगा। जब हमारा यहां पर फ्यूचर में पास्ट है तो फिर यहां पर पास्ट होगा, तो इसलिए यहां पर वुड हैव की जगह पर हैड का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। बहुत स्पष्ट है कि इफ ही वुड हैव कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इनकरेक्ट सेंटेंस। दोनों वाक्यों में कंडीशनल सेंटेंस में सेम टेंस नहीं होता है, इसलिए यह प्रथम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बना है और इसीलिए इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, क्योंकि दोनों में ही परफेक्ट टेंस है। एक में यह फ्यूचर में पास्ट है और ये पास्ट टेंस है। इस वाक्य को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके लिख दिया, हैड ही कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। हैड से भी कंडीशन लागू हो जाती है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसलिए लिख दिया है कि वाक्य नंबर 2 पास्ट टेंस में है। अब रूल नंबर 21, हाउ टू के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। हाउ टू, बिगिन टू, अबाउट टू, इन सब के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। तो इसलिए डू यू नो हाउ टू कुक द फूड, यहां पर हाउ टू के पश्चात कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही नोज हाउ टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, तो यहां पर भी हाउ टू के पश्चात ड्रॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और अब मैं आपको पास्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। रूल नंबर 22, बिफोर वाले वाक्य में पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें आफ्टर और बिफोर दो वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों में पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनता है, लेकिन यदि आफ्टर का प्रयोग है तो ठीक इसके उल्टा होता है, अर्थात पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। तो द पेशेंट हैड डाइड, इसमें बिफोर वाले वाक्य में पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी।
आफ्टर वाले में द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के पश्चात रोगी मर गया। अर्थात पहला सेंटेंस पास्ट टाइम डेफिनिट में बना है और दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में बना है। तो आफ्टर और बिफोर वाले वाक्यों में ठीक एक दूसरे से उल्टा होता है। बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर वाले वाक्य में पहले पास्ट इंडेफिनिट बाद में पास्ट परफेक्ट। अर्थात जब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आएगा, सिंटैक्स में आएगा, तो या तो क्या करते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम कर देंगे। तुम्हें यही ध्यान देना है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है होगा और यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा। ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, कहो ये कर दे कि यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड कर दे, तो तुम्हें यहाँ हटाना पड़ेगा, या यहाँ पर केम कर दे, पास्ट इंडेफिनिट कर दे, तुम्हें पास्ट परफेक्ट लगाना होगा। उसके पश्चात नोट, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो बिफोर वाले वाक्य में पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, परंतु आफ्टर वाले वाक्य में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द फूड बिफोर यू कम, आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया है। तो इसमें पहले यह प्रेजेंट परफेक्ट है और बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और बिफोर आफ्टर वाले में द पियोन रिंग्स द बेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, द पियोन रिंग्स द बेल आफ्टर द प्रिंसिपल हैज कम, प्रधानाचार्य के आ जाने के पश्चात चपरासी घंटी बजाता है। तो क्या है, आफ्टर वाले में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। उसके बाद नोट, फ्यूचर टेंस में एक वाक्य प्रेजेंट में बनता है। अगर फ्यूचर टेंस में है तो एक फ्यूचर परफेक्ट में होगा और एक प्रेजेंट में होगा। जैसे द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर यू रीच एट द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ चुकी होगी। तो आ चुकी होगी इसमें तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, और दूसरा वाक्य जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में इसे कैसे पूछा जा सकता है, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर यू विल रीच एट द स्टेशन, तो विल का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको सिंटैक्स के अंतर्गत सिंटैक्स ऑफ वर्ब पूरा कर दिया है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगला टॉपिक हम लेंगे, और ये सिंटैक्स ऑफ वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेरी सलाह है कि आप लोग इसको बार बार पढ़ें, कंठस्थ कर लें, ये लाइफ लॉन्ग कंपटीशन में भी आपके बहुत काम आएगा और व्यवहारिक रूप से भी आप शुद्ध अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। थैंक यू।